कर दूं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, लाइन बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेजेनियम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। ब्रेजेनियम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम में ब्रेजेनियम्स ने जो कंसेप्ट दिया है वो ये दिया है कि सपोज ये आपका ग्राफ है, ठीक है, सपोज ये आपका एक ग्राफ है और अब हम ग्राफ को बहुत अच्छे से समझने भी लगते हैं। यदि हमारा कोई पॉइंट है एक्स के और वाई के, मतलब इसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा सेम इसी रो में, इसमें एक्स की वैल्यू तो जो है वो +1 से इंक्रीज हो जाएगी और इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट में अगेन जो वैल्यू है वो एक्स के +2 हो जाएगी और इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट में एक्स के +3 हो जाएगी। मतलब एक्स की वैल्यू तो कंटिन्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, लेकिन हमें पता है कि y की वैल्यू जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहती है। तो फर्स्ट पॉइंट में यदि y के है तो इन सभी पॉइंट में जो y की वैल्यू है वो y के ही रहेगी। सिमिलरली यदि ये x के y के एक पॉइंट है तो इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है उस ऊपर वाले पॉइंट में हॉरिजॉन्टल में हमेशा x की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए यहाँ पर आपका x के रहेगा और यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ऊपर जाने से y की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पर x के ही रहेगा, यहाँ पर y के +2 हो जाएगा। यदि आपको ये ग्राफ क्लियर है तो मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि यदि आपका ये x के कोई पॉइंट है और इसके बाद वाला पॉइंट आपका x के +1 है और उसके बाद वाला जो पॉइंट है यदि वो x के +2 है और ऐसे हमारे पॉइंट x डायरेक्शन में जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे ही y डायरेक्शन में मेरा कोई पॉइंट y के है और उसके बाद मेरा कोई पॉइंट y के +1 है और उसके बाद जो मेरा पॉइंट कोई है वो y के +2 है। मतलब इस तरह से मेरे जो पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहे हैं x और y डायरेक्शन में। और मेरी कोई लाइन है जो मुझे बनानी है, सपोज दिस लाइन इज a एंड b, तो मेरे पास लाइन के जो दो एंड पॉइंट्स हैं a और b वो तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है जैसे हमने डीडीए में करा था। डू यू रिमेम्बर हमने डीडीए में कैसे करा था? हमने 0 0 से 6 6 करा था, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये पॉइंट्स हमारे कैसे अपने आप निकल गए थे अल्गोरिदम को सॉल्व करने से। डू यू रिमेम्बर? सेम कॉन्सेप्ट आपको ब्रेजेनियम्स लाइन ड्राइंग में भी करना है कि आपको ए और बी जो है वो गिवन रहेगा और आपको ए और बी जो गिवन रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको इंटरमीडिएट पॉइंट निकालना है। पर इस बार डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम यूज नहीं करना है, इस बार आपको ब्रेजेनियम्स एल्गोरिथम का यूज करना है। तो ये जो ए और बी हमारी लाइन है, इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रू लाइन। ट्रू लाइन मतलब ये एक्चुअल हमारी जो लाइन है और हमारा सपोज कोई एक्स वाई पॉइंट है, सपोज वो यहाँ पर लाए करता है लाइक दिस, मतलब ये वाला पॉइंट होगा मेरा y और ये वाला मेरा पॉइंट होगा x। क्लियर? अब देखो ये जो y पॉइंट आ रहा है मतलब ये y पॉइंट जो है वो ट्रू लाइन को फॉलो करता है, मतलब एक्स वाई जो पॉइंट है वो ट्रू लाइन को फॉलो कर रहा है, जो एक्स वाई वो पॉइंट है वो ट्रू लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो y वाला पॉइंट है, अब हमें ट्रू पॉइंट ये चाहिए, लेकिन हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? या तो y के +1 आ रहा है या y के आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है और x के केस में तो ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि x तो इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली x के +1 वो तो दोनों ही केस में हमेशा इंक्रीज होगा, लेकिन y में हमारे पास ऑप्शन है, मतलब मेरी लाइन जो है y के और y के +1 के बीच में से जा रही है। तो यहाँ पर इस केस में मुझे क्या करना है? इस केस में मुझे ये करना है कि यदि मेरी जो ये लाइन है ये y के +1 और यदि y के बीच में से जा रही है तो आई हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस। सपोज ये डिस्टेंस है मेरी d2 और ये वाली सपोज डिस्टेंस है मेरी d1। डिस्टेंस मतलब यदि ये मेरा पॉइंट x, y है और नीचे वाला पॉइंट मेरा x के +1 और y के है और ऊपर वाला पॉइंट मेरा x के +1, y के +1 है, तो इन दोनों के बीच में से मुझे डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा
कि कौन सा पॉइंट पास में है। जैसे सपोज इसको मैंने नाम दिया टॉप पॉइंट और इसको मैंने नाम दिया बॉटम पॉइंट। यदि बॉटम पॉइंट की डिस्टेंस कम है तो मैं बॉटम पॉइंट को कंसीडर करूंगी मेरे फॉर्मूले को, मेरे एल्गोरिथम को आगे बढ़ाने के लिए। और यदि D2 की डिस्टेंस कम है, मतलब जिसकी डिस्टेंस कम होगी वहां पर मुझे काम करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आपके माइंड में रखना है। अब मैं अलगो बताऊंगी तो आपको अलगो समझने में अब ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जहां भी समझ में नहीं आए तुरंत पूछेंगे। थ्योरी में कल की क्लास में बता चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। आपकी ये लाइन है, सपोज यहाँ पर लाइन दी है P1 P2, ये आपकी ट्रू लाइन है। देखो यहाँ पर लिखा है कि ये आपकी कौन सी लाइन है, ट्रू लाइन है। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर T नाम दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको D2 नाम दे देते हैं। ठीक है, हम इसको नाम क्या देते हैं, D2। और ये जो डिस्टेंस है सपोज हमने नाम दिया यहाँ पर D1। अब आपको फिगर से क्लियरली समझ में आ रहा है कि S बड़ा है T से। डू यू एग्री? यस मैम। Yes, ma'am. S बड़ा है D से, मतलब आप किसको प्रिफर करोगे, D2 को। मतलब जिसकी डिस्टेंस, मतलब जो ट्रू लाइन से पास में होगा हम उसको प्रिफर करेंगे, जो दूर होगा उसको प्रिफर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर D1 बड़ा है, ज्यादा दूर है, इसलिए हम इस केस में D1 को प्रिफर नहीं करेंगे, हम D2 को प्रिफर करेंगे। हम किसको प्रिफर करेंगे, हम D2 को प्रिफर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि यदि आपका जो S है, यदि S है तो S की डिस्टेंस यदि ज्यादा है, मतलब वो नीचे है, तो यहाँ पर X जो है वो बढ़ेगा और Y विल रिमेन एज इट इज। लेकिन हम T मतलब टॉप को चूज करते हैं तो X हमेशा बड़ा होगा और Y भी 1+1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जब जाते हैं तो जो Y की वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीज होती है। क्लियर है आपको ये चीज? और इसी फंडामेंटल पे हमारा एल्गोरिदम आगे, Yes. तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है। देखो ये वाली स्लाइड भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यदि x के y के आपका ये वाला कोई पॉइंट है, मतलब ये लाल वाला जो पॉइंट है, तो इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट दो हरे होंगे, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो इस केस में क्या होगा, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x के +1 बढ़ जाएगा, x के की वैल्यू +1 हो जाएगी, पर जो y के वो एज इट इज रहेगा। और ऊपर वाले पॉइंट में नीचे वाला x के +1 था तो ऊपर वाला भी x के +1 होगा, लेकिन नीचे वाला y के था पर ऊपर जाके y के +1 हो जाएगा। मतलब हमारे पास यदि x के y के कोई पॉइंट है तो x के +1 तो दोनों ही केस में हमारा हमेशा इंक्रीज होगा, x के +1 x के +1। लेकिन y के बाद जो पॉइंट आएगा या तो वो y के ही रहेगा या वो y के +1 हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर चूज करना है कि हमें y के लेना है या y के +1 नेक्स्ट पॉइंट लेना है। तो ऑब्वियसली चूज कैसे करेंगे, जो पॉइंट क्लोजर होगा उसको हम चूज करेंगे, जो ट्रू लाइन से पास में होगा हम तो उसको चूज करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है और इसको बोलते हैं डिसीजन पैरामीटर। तो वी नीड टू अ डिसीजन पैरामीटर टू डिसाइड yk +1 और yk दोनों में से हमें किसको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, हमें किसको पिक करना है, ये हमारा लॉजिक है, इसको हम बोलते हैं डिसीजन पैरामीटर। क्विकली हम डेरिवेशन करेंगे, फटाफट डेरिवेशन पर आ जाएंगे, किसी को कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा। जैसे हम लाइन का डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सपोज हम सर्कल का डेरिवेशन करेंगे तो हम सर्कल की इक्वेशन से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो y = mx + b है यहाँ पर। और आपको पता है कि जो x की वैल्यू है वो तो हमेशा इंक्रीज हो रही है दोनों ही केस में, चाहे टॉप का केस हो चाहे बॉटम का केस हो, चाहे D1 का केस हो चाहे D2 का केस हो। x के +1 तो हमेशा क्या हो रहा है, हमेशा x की वैल्यू तो बढ़ ही रही है, x के +1 ही हो रही है। तो यहाँ पर हम x को रिप्लेस कर देंगे x के +1 से। क्लियर? तो y = mx के +1 + b। इतना क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. x को आपने x के +1 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि x की वैल्यू +1 से दोनों के केस में इंक्रीज हो रही है। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि
आपकी जो ये ट्रू लाइन है ये ऐसे पास हो रही है, yk+1 इसके ऊपर है और yk इसके नीचे है, और जो बीच का जो ट्रू पॉइंट है वो क्या है, y है। तो ऊपर वाली जो डिस्टेंस है उसको मैंने सपोज नाम दिया d2, और जो नीचे वाली डिस्टेंस है उसको सपोज मैंने नाम दिया d1। तो आप फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हो कि d1 इज इक्वल्स टू y माइनस yk, क्योंकि देखो ये ऊपर वाला y, ये y पॉइंट ऊपर है मतलब ये बड़ा है, और नीचे इसके yk है मतलब yk छोटा है, इसलिए मैं y में से yk को माइनस कर रही हूँ, इसलिए मैंने लिखा d1 इक्वल्स टू y माइनस yk। सिमिलर केस में मैं यदि d2 की बात करूं तो yk+1 ऊपर है y से, तो मैंने लिखा yk+1 माइनस ऑफ y। देखो सही है, आपको समझ में आ रहा है d1 और d2 कैसे लिखे? Yes, ma'am. d1 के केस में आपने y में से yk को माइनस करा, मतलब नीचे वाले को। मैं एक बार फिर से बना देती हूँ, यदि ये सिंपल है, ये ट्रू लाइन है, ये y है, इस ट्रू लाइन पे पॉइंट, और नीचे वाला पॉइंट मेरा yk होता है, तो ये जो डिस्टेंस होगी y माइनस yk, ये क्या है d1, और इसका ऊपर वाला पॉइंट सपोज yk+1 है, तो इसकी नीचे वाली जो ऊपर वाली जो डिस्टेंस होगी जिसको मैंने नाम दिया d2, तो ये yk+1 में से आपको y को माइनस करना है। तो इस तरह से आपका d1 की वैल्यू आ जाएगी और इस तरह से आपका d2 की वैल्यू आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, इस d1 और d2 में y की वैल्यू को पुट करना है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू है mxk+1 प्लस b, तो आपने इस जगह पर d1 में और इस जगह पर d2 में आपको y की वैल्यू को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो मैंने क्या किया, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा d1। अब देखो d1 इज इक्वल्स टू y माइनस yk, तो y की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यहां से mxk+b, और ये माइनस yk जो है वो एज इट इज आ जाएगा, तो ये मेरी d1 की वैल्यू हो गई। सिमिलरली ये d2 लिखा मैंने यहाँ पर, और yk+1 मेरा एज इट इज लिखा हुआ रहेगा, और y की जगह पर मेरा mxk+1 प्लस b आ जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव है पर y जो है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर आके ये भी नेगेटिव हो जाएगा और माइनस बी भी नेगेटिव हो जाएगा। तो d1 और d2 की वैल्यू कैसे निकाली, आपको समझ में आया? यस मैम। यस और नो? वंशिका को समझ Yes, में आया, ma'am. रूपाली को समझ में आया, अमन को समझ में आया, और किसको समझ में आया? यस मैम। बाकी सब सो रहे? नरेंद्र को समझ में आ गया, कुनिका को समझ में आ गया, यस मैम। यस राज मैम। को भी समझ में आ गया, मोनिका को आ गया। चलो बाकी सब सो तो नहीं रहे कम से कम। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो y की वैल्यू है ये d1 में इस y में रखनी है और d2 में इस y में रखनी है, तो आपको नई इक्वेशन मिल गई। सपोज एक ये वाली और एक मतलब d1, ये तो d1 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है d1, तो ये d1 में एक आपको नई वैल्यू मिल गई और आपको d2 में भी एक नई वैल्यू मिल गई। अब देखते हैं अपन को नेक्स्ट इस एल्गोरिथम में क्या करना है, लेट्स चेक। अब देखो एक चीज तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है कि यदि d1 इज लेस देन d2, मतलब d1 छोटा है, इसका मतलब आप yk को सिलेक्ट करोगे, है ना, और आप इसका मतलब क्या है कि आप लोअर पिक्सल को सिलेक्ट करोगे। और यदि d2 छोटा है ना, मतलब d1 यदि बड़ा है तो हम d1 को तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम किसको सिलेक्ट करेंगे, d2 को जो छोटा है, तो उस केस में हम yk+1 को सिलेक्ट करेंगे, मतलब हम अपर वैल्यू को, अपर पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अपर वाला पिक्सल yk+1 होता है और लोअर वाला पिक्सल है जो yk होता है। तो ये चीज तो आपको क्लियर है। अब हमें एल्गोरिथम को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, वी विल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन d1 एंड d2। हमको d1 और d2 के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो आपको प्रीवियस वाली स्लाइड से d1 और d2 की वैल्यू पता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो d1 माइनस d2, या आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो इक्वल्स टू जो d1 की वैल्यू है mxk+1 प्लस b, इतनी वैल्यू ये d1 की थी, और माइनस yk ऑल्सो, सॉरी माइनस yk तक, ये आपकी वैल्यू कौन सी है, d1 की वैल्यू है। उसके बाद माइनस लगा के आपको d2 की वैल्यू लिख देखो, जो ये आपका yk है ये आ गया, ठीक, फिर -1, उसके बाद m और b जो थे वो माइनस के थे, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों वैल्यू प्लस की हो जाएगी। आप पेपर पेन पे डेरिवेशन आफ्टर माय लेक्चर
या जब भी आपको इवनिंग टाइम में फ्री टाइम मिले तब आप ये डेरिवेशन खुद करके देखना, आपको कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, d1 माइनस d2 करा है, इससे d1 और d2 की जो वैल्यूज है उसको पुट अप कर दी है लास्ट वाली स्लाइड से। ये वैल्यू d1 की हो गई और ये वैल्यू मेरी d2 की हो गई। क्लियर है आपको ये चीज? अब आपको इसको Yes, ma'am. सिंप्लीफाई करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर अगेन फिर से देखो, ये mx के प्लस 1 है, ये भी mx के प्लस 1 है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये 2 बार हो गया, तो mx के प्लस 1 और mx के प्लस बना के ये 2mx के प्लस 1 हो गया। ओके, ये माइनस y के भी 2 बार है, इसलिए ये 2 माइनस y के हो गया। ये b और ये वाला b, ये भी 2 बार है, तो ये 2b हो गया, और आखिरी में बचा ओनली -1, तो आपने -1 लिख दिया। मतलब you write this equation as like this: d1 minus d2 is equals to 2 into mxk plus 1 minus 2yk plus 2b minus 1। क्लियर है आपको ये चीज? मैं फिर एक बार बता देती हूँ। ये mx के प्लस 1 और mx के प्लस 1 ये 2 बार है, इससे 2mx के प्लस 1 आ गया, yk माइनस y के 2 बार है, इससे -2yk आ गया, b और b 2 बार है, इससे 2b आ गया, और एज इट इज -1 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास d1 और d2 की वैल्यू आ गई। अब d1 और d2 की वैल्यू आ गई, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x बोथ साइड्स। यू विल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x बोथ साइड। देखो यहाँ पर भी डेल्टा x से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी डेल्टा x से मल्टीप्लाई किया, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसको LHS बोलते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैंने नाम दिया डिसीजन पैरामीटर, जो मुझे निकालना है, क्योंकि डिसीजन पैरामीटर एक ऐसा पैरामीटर है जो ये डिसीजन लेता है कि मुझे yk को चूज करना है या yk प्लस 1 को चूज करना है। क्योंकि ब्रेजेनेम्स ने यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क दिया है कि x की वैल्यू तो दोनों केस में बढ़ रही है, लेकिन yk होगा या yk प्लस 1 होगा, ये हमें डिसाइड करना है हमारी ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो LHS को मैंने बोल दिया इट इज माय डिसीजन पैरामीटर, जिसको मैंने डिनोट किया pk से। मतलब अब जब भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगी आई विल राइट pk, because pk is my decision parameter which is denoted by delta x into d1 minus d2। और अब मैंने क्या करा, राइट साइड में भी डेल्टा x से मल्टीप्लाई करा। तो देखो ये m है, आपको m की वैल्यू पता है, m की वैल्यू क्या होती है, डेल y बाय डेल x, यही होती है। तो देखो ये वाला डेल x से ये वाला डेल x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कॉमन टर्म है, इसलिए इसका मतलब डेल x अंदर में मल्टीप्लाई होगा और डेल x यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। डू यू एग्री? Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें मैं m की वैल्यू डेल y बाय डेल x रख दूंगी, तो उस केस के लिए वो कैंसल हो जाएगा। देखो अगेन यू राइट दिस इक्वेशन हियर, यहाँ पर देखो ये मैंने इक्वेशन को फिर से लिखा है यहाँ पर, लेट्स चेक। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर से एक बार चेक करो, ये 2mx के प्लस 1 है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, ये x के प्लस 1 है, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, x, ध्यान से देखना, x के प्लस 1 इज इक्वल्स टू x के प्लस, ये 1 मेरा ऊपर आ गया है, पहले ये डिनोमिनेटर में था, x के प्लस 1, क्योंकि आपको पता है कि जब आप x के में यूनिट डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो तभी आपकी नेक्स्ट वैल्यू आती है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, x के प्लस 1 कर दिया, कर सकती हूँ। तो मैंने सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी, आपने यहाँ पर भी क्या किया, इस स्टेप में भी x के और ये प्लस 1 को अलग कर दिया, मतलब 2m में x के अलग से जुड़ेगा और ये 2m प्लस 1 में अलग से जुड़ेगा डेल्टा x के साथ, तो डेल्टा x तो कैंसिल हो गया है। तो उस केस में देखो क्या आया, मेरा फाइनल रिजल्ट 2m आएगा और 2m के साथ मेरा x क्या आएगा, क्योंकि डेल्टा x से डेल्टा x तो कैंसिल हो गया, पर साथ में डेल्टा y भी आएगा। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू जब मैंने रखी थी तो ऊपर न्यूमरेटर में डेल्टा y आया था, तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया, m तो आएगा नहीं अब, क्योंकि m की जगह पे डेल्टा y आएगा, तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट आया 2 del y x के, और प्लस 1 जो मैंने ऊपर लिख दिया है उसके इसके लिए आ जाएगा मेरा 2 del y।
क्लियर है सबको ये चीज कैसे किया? मैं एक बार फिर Yes, बता ma'am. देती हूँ। देखो यहाँ पर मेरा जो है 2 del y बचा, क्योंकि यहाँ वाला del x तो बचा नहीं, तो मैंने क्या किया 2 del y x के लिखा, और जो पीछे वाली टर्म है वो y है, तो उसमें केवल मेरा 2 del y ही बचा, क्योंकि इंटू 1 हो गया, वो तो इंटू 1 हो गया, तो ये वाली टर्म मेरी फर्स्ट टर्म से आ गई। फिर ये del x को जब मैंने इस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 2 इंटू del x y के, ये भी क्लियर हो गया, और 2b माइनस 1 में भी del x को मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा हो गया मेरा रिजल्ट। क्लियर है आपको सबको? Yes, ma'am. अब Yes, आपको ma'am. क्या करना है, Ma'am. देखो अब वापस से ध्यान से देखेंगे क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये वाली जो मेरी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई मेरी पीके की, ये वैल्यू मेरी हो गई पीके की। अब जो वैल्यू आएगी वो इसकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी पीके प्लस 1। जैसे x के बाद x के प्लस 1 होता है, y के बाद y के प्लस 1 होता है, सिमिलर मैनर में pk के बाद जो नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर होगा वो होगा pk प्लस 1। मतलब आपको k की जगह पर क्या लिख देना है, प्लस 1। मतलब यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, जहां जहां पर भी k है वहां पर आपको k प्लस 1 लिखना है। देखो इस k को मैंने रिप्लेस कर दिया k प्लस 1 से, इस k को रिप्लेस कर दिया k प्लस 1 से, और इस k को भी रिप्लेस कर दिया k प्लस 1 से। किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। Anybody having any doubt till now in derivation? Because derivation is very important. pk की वैल्यू कैसे निकाली आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसमें आपको pk को pk प्लस 1 करना है। तो हर k की जगह पे मैंने k प्लस 1 लिख दिया है और कुछ भी नहीं किया है। अब एल्गोरिदम का जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी फाइंडिंग आउट pk प्लस 1 माइनस pk। देखो मतलब ये वाली, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 4 एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5, तो आपको 4 माइनस 5 करना है। इक्वेशन नंबर 4 में से 5 को माइनस करना है, क्योंकि pk प्लस 1 इक्वेशन नंबर मैंने 4 बोला है और pk जो है वो इक्वेशन नंबर 5 बोला है। आपको मतलब 4 में से 5 को माइनस करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा pk प्लस 1 माइनस pk एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये पूरा आ जाएगा आपका इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, ये पूरा, और यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और माइनस लगाने के बाद यहाँ पर ये वाली ऊपर वाली पूरी इक्वेशन आ जाएगी। डू यू एग्री? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर अब मैंने कर दिया। देखो लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पर आई रॉट इट एज pk प्लस 1 माइनस pk, pk प्लस 1 माइनस pk, और उसके बाद इसको बहुत सारा सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, फिर आपके पास फाइनल जो डेटा बचा है वो ये बचेगा। ठीक है ना? इतना अपने को बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। अभी मैं मतलब क्लास में बताती आपको ब्लैक एंड बोर्ड में, तो मैं आपकी सारी स्टेप एक एक करके ये इक्वेशन कैसे आई वो मैं पूरी बताती आपको, लेकिन यहाँ पर इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपको हर एक स्टेप बताऊं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी। बता तो मैं सकती हूँ पर वो समझ में आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप एक बार खुद पेन और पेपर पे करना, डेफिनेटली यू विल गेट दिस स्टेप नंबर 6, आपको अपने आप मिलेगा ये वाला इक्वेशन। तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 2 del y, ये मैंने कॉमन ले लिया, xk प्लस 1 माइनस xk माइनस 2 del x, और यहाँ पर लिखा मैंने yk प्लस 1 माइनस yk। ठीक है, तो ये आपकी जो है बन गई। अब मैंने क्या किया, इस माइनस pk को भी राइट हैंड साइड पे पहुंचा दिया, तो pk प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, pk प्लस 2 del y माइनस 2 del x। इतना मेरा इक्वेशन नंबर 7 जो है वो मेरी आ गई है। मैंने pk प्लस 1 की वैल्यू क्या निकाल ली, इक्वल्स टू pk प्लस 2 del y xk प्लस 1 माइनस xk प्लस 1 माइनस xk माइनस 2 del x yk प्लस 1 माइनस yk। ये ऊपर आप पहले वाली इक्वेशन को, मतलब ये इक्वेशन देखो बहुत बड़ी बन जाएगी। जो लास्ट वाली इक्वेशन है आपकी, ये बहुत बड़ी इक्वेशन है। देखो यहाँ पर, ये देखो कितनी बड़ी इक्वेशन है आपकी। ये यहाँ पर 2 del y, देखो मैं आपको थोड़ा तो यहाँ से भी हिंट दे सकती हूँ अपन जब माइनस करेंगे। देखो ये 2 del y से ये 2 del y कॉमन है, तो आपका क्या बचा, xk प्लस 1 और xk बचा।
सही बचा? Yes, ma'am. देखो यहाँ पर ये 2 del y है, ये माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और देखो यहाँ पर ये भी 2 del y है, और जब ये नीचे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 del x, और ये देखो y के प्लस 1 माइनस y के हो जाएगा। और ये वाले भी एकदम सेम है दोनों, देखो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखो यही की यही मैंने आपको समझा दिया। आपको कॉपी पेन पे जब करोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन आपकी कैसे आई। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब ध्यान से देखेंगे। अब थोड़ा सा टर्निंग स्टेप है आपका। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स के प्लस 1 इन अबव इक्वेशन, देन वी गॉट pk प्लस 1 इक्वल्स टू pk प्लस 2 del y माइनस 2 del x y के। अमी इसको प्लीज अंदर रूम में ले जाइए ना, बहुत हल्ला कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो x के प्लस 1 जो है, x के प्लस 1 तो दोनों ही केस में क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। आपको डिसीजन, आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो सिर्फ y के पर है, इसलिए मैंने क्या किया, इस x के प्लस 1 माइनस y के को ये लिख दिया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, 1 होता है। दो x के बीच का, मतलब x के प्लस 1 का, x के प्लस 1 का और x के प्लस 2 का, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा यूनिट होता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 1। तो मेरा जो इक्वेशन बची वो क्या बची, pk प्लस ओनली 2 del y, क्योंकि इसको मैंने क्या कर दिया इंटू 1, तो इंटू 1 का कोई मीनिंग नहीं होता है, और ये जो है वो एज इट इज मेरा आ गया। क्लियर है आपको? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो पीके है वो निकल गया। अब एक चीज आपको, अब थोड़ा टर्निंग पॉइंट फिर से एक और आएगा। अब आपको एक और चीज ध्यान से देखनी है। क्या देखनी है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इफ पीके इज ग्रेटर देन 0, यदि पीके की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, पीके की वैल्यू यदि आपकी ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब आपका टॉप पॉइंट जो है वो सिलेक्ट होगा। मतलब उस केस में y की वैल्यू आप लेंगे y के प्लस 1, मतलब उस केस में आपकी y की वैल्यू क्या होगी, y के प्लस 1। और यदि आपका जो pk है, मतलब जो डिसीजन पैरामीटर है, यदि वो नेगेटिव आता है, मतलब लेस देन 0 आता है, तो उस केस में आप y की वैल्यू जो लेंगे वो y के लेंगे, उसको आप इंक्रीमेंट नहीं करोगे। उस केस में आप उसको इंक्रीमेंट नहीं करोगे। फिर बता रही हूं एक बार, यदि pk की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब आप y के प्लस 1, मतलब टॉप वैल्यू को, मेरा डिसीजन पैरामीटर मैंने क्यों निकाला था, अब आपको समझ में आया, क्योंकि डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू से मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे y के को चूज करना है या y के प्लस 1 को चूज करना है। यदि मेरी डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आती है, तो मैं y के प्लस 1 को चूज करूंगी, मतलब ऊपर वाले पॉइंट को, मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि वो ट्रू वैल्यू से पास में, ट्रू लाइन से पास में। और यदि मेरी pk की वैल्यू यदि लेस देन 0 है, इसका मतलब ये है कि मेरी yk की वैल्यू सेम रहेगी, मुझे उसको प्लस 1 नहीं करना है, मतलब जो बॉटम वाला पॉइंट है वो उसके नियरर है। क्लियर है? सब कुछ क्लियरली एल्गोरिदम में एकदम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको P0 को कैलकुलेट करना है, P0 का मतलब होता है फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, वो भी मैं बता रही हूँ। उसके पहले एक बार फिर से समरी देख लो कि यदि pk की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, तो x के प्लस 1 तो हमेशा इंक्रीज होगा, पर जो yk है वो क्या रहेगा, yk प्लस 1। और यदि pk की वैल्यू लेस देन 0 है, तो x के प्लस 1 जो है वो इसमें गलत लिखा है, x के प्लस 1 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और साथ में y के प्लस, ये इसमें गलत लिखा है, यहाँ पर x के नहीं आएगा, यहाँ पर x के प्लस 1 आएगा। और यहाँ पर जो ये पूरा ही गलत है ना, ये गलत है, इसको मत देखना। यदि pk की वैल्यू लेस देन 0 है, तो x जो है वो x के प्लस 1 रहेगा, और जो y है वो y के, आपका y के ही रहेगा यदि लेस देन 0 है तो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, अब आपको निकालना है फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, मतलब P0। अभी तो हम के स्टेप पे pk की बात कर रहे हैं, या pk प्लस 1 की बात कर रहे हैं, मतलब के स्टेप या k प्लस 1 स्टेप की बात कर रहे हैं, पर हमें तो हमारा एल्गोरिथम फर्स्ट स्टेप से शुरू करना है, P0 से शुरू करना है। तो P0 के केस में जो आपका डिसीजन पैरामीटर रहेगा ब्रेजेनेम्स लाइन का,
दैट इज 2 del y बाय del x। ये आपको याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर जो रहता है वो 2 del y माइनस del x होता है। ठीक, चलो एक बार आप फिर से देख लेते हैं। 7 मिनट्स है हमारे पास, देखते हैं हम कितना कर पाएंगे। चलिए, ये हमारा अल्गोरिदम है, ध्यान से देखेंगे क्योंकि कल की क्लास में मैं जो न्यूमेरिकल करवाऊंगी वो इसी के बेस पर करवाऊंगी। कल की क्लास में जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है जैसे हमने डीडीए लाइन में भी स्टार्ट किया था। उसके बाद हम यूजर से वैल्यू ले लेंगे x1 y1 x2 y2, ये भी हमने डीडीए में किया था। उसके बाद हम dx और dy की वैल्यू निकाल लेंगे स्टेप नंबर 3 में, ये भी हमने डीडीए लाइन एल्गोरिथम में किया था। इतना हमने सेम किया था जितना हम डीडीए लाइन में करा था हमने, वैसा हम रेजोनेंस में भी कर रहे हैं। मतलब x1 y1 की वैल्यू यूजर से ले लेंगे, x2 y2 की वैल्यू यूजर से ले लेंगे। आपको यदि न्यूमेरिकल है तो क्वेश्चन में गिवन रहेगी। और उसके बाद आपको डेल्टा x और डेल्टा y निकालना है। आपको पता है डेल्टा x होता है x2 माइनस x1 और डेल्टा y आपका होता है y2 माइनस y1। ये हम डीडीए में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको स्टेप नंबर 4 क्या नया है, आपको स्टेप नंबर 4 पे डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट करना है, जो मैंने आपको बोला है इनिशियल वैल्यू, दैट इज 2 del y बाय del x। 2 del y माइनस del x, ये फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर की वैल्यू होती है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको ये भी यहीं पर कैलकुलेट करके बता देती हूँ। यदि मेरा x1 y1 0 0 है, x2 y2 मेरा 6 6 है, ये हमने सेम क्वेश्चन डीडीए के लिए भी करा था, सेम क्वेश्चन हम रेजोनेंस के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू आएगी 6 और डेल्टा y की वैल्यू आएगी 6। मतलब मेरे को 2 into 6 माइनस 6 करना है। 2 into 6 माइनस 6 मतलब 12 माइनस 6 दैट इज 6। मतलब यहाँ पर फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू क्या आ गई मेरी 6। आप सबको क्लियर है, ये आप सुन रहे हो? यस मैम, समझ में कितना आ रहा यस है? मैम। आपको न्यूमेरिकल कैसे करेंगे आपको ये समझ में आ रहा है? आपको 0 0 की वैल्यू गिवन रहेगी, x2 y2 की वैल्यू गिवन रहेगी, आपको dx dy निकालना है। आपको फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर याद रखना है कि जो ब्रेजनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम होता है उसका जो फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर होता है वो 2 del y माइनस del x होता है। तो 2 into del y मतलब 6, 2 into 6 12 और 12 माइनस del x मतलब 6, तो 12 माइनस 6 6। मतलब मेरी फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर की जो वैल्यू आ गई पीके की वो 6 आ गई। और मैंने अभी आपको बताया कि आपको पीके की वैल्यू को देखना है कि पीके की वैल्यू ग्रेटर है या लेस है। यदि आपकी पीके की वैल्यू यदि आपकी ग्रेटर है मतलब 6 है, तो आप यहाँ पर किसको चूज करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था, उस केस में आप k प्लस x के y के प्लस 1 को चूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन दे रखी है। यदि पीके की वैल्यू यदि लेस आती है तो आपको न्यू पैरामीटर भी निकालना है। उस केस में आपको पीके प्लस 1 इक्वल्स टू पीके प्लस 2 del y हो जाएगा आपका, और आपका x की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी एंड y विल रिमेन सेम इट इज इन केस ऑफ बॉटम पॉइंट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यदि पीके की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रहती है तो उस केस में न्यू वैल्यू ऑफ पीके जो है वो क्या निकलेगी? पीके प्लस 2 del y माइनस del x, ये कंप्लीट वैल्यू निकलेगी आपकी। और x के की वैल्यू बढ़ेगी और y की वैल्यू भी बढ़ेगी। उस केस में दोनों वैल्यू इंक्रीज होगी। कब? जब पीके ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगा। और ये आपको वैल्यू कब तक करनी है? ये वैल्यू आपको करनी है डेल्टा x टाइम्स। जैसे हमने डीडीए में लूप चलाया था लेंथ टाइम, वैसे यहाँ पर हम चलाएंगे डेल्टा x टाइम। यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू यदि 6 है तो आपको 6 टाइम ये करना है, तब आपको लास्ट वाला x2, y2 मिलेगा। मैं आपको फिर एक बार ये एल्गोरिथम बताना चाह रही हूँ, जिस किसी को भी समझ में नहीं आया फिर से समझ लें, क्योंकि कल की क्लास में हम एल्गोरिथम से ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आपको x1 y1 x2 y2 गिवन रहेगा, आपको dx dy की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर निकालना है जो कि हमारा निकला 6 निकालने के बाद आपका जो केस 2 जो है आपका केस 6 आपका केस 2 सेटिस्फाई होगा
मतलब 6 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो आप p की नई वैल्यू निकाल लोगे। p की नई वैल्यू क्या आएगी कि p इज इक्वल्स टू pk, pk की वैल्यू क्या है 6, तो 6 प्लस 2 del y, 2 इंटू del y मतलब अगेन 2 इंटू 6 और माइनस 2 del y अगेन 2 इंटू 6 अगेन 2 इंटू 6, तो ये वाला 2 इंटू 6 2 इंटू 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब अगेन वैल्यू क्या है आपकी 6। मतलब इस केस में आपको दोनों को बढ़ाना है, मतलब अभी फर्स्ट वैल्यू मेरी 0 0 थी, तो दोनों बढ़ के क्या हो गई मेरी 1 1 हो गई है ना। मैं इस एल्गोरिदम को 1 मिनट कंटिन्यू करती हूँ, मैं पहले आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ, टाइम कम बचा है ना, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, अब अगेन देखो, अब मेरी अगेन जो पी की वैल्यू है, अगेन मेरी पी की वैल्यू क्या आ गई, वापस से मेरी पी की वैल्यू 6 आ गई, मतलब अगेन मेरा सेकेंड वाला केस ही सेटिस्फाई होगा, ऊपर वाले अभी ऊपर वाले के केस में वो जाएगा ही नहीं, मतलब वापस से 6 ग्रेटर देन 0 हो गया। यदि 6 ग्रेटर देन 0 तो मुझे फिर से पीके प्लस पीके की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अगेन ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू 6 प्लस अगेन वही हो जाएगा 2 इंटू 6 और माइनस 2 इंटू 6, तो अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब वापस से वैल्यू मेरी क्या है 6, हर बार वैल्यू मेरी 6 आएगी और दोनों के केस में 1 वापस से इंक्रीज हो जाएगा, तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 2,2, फिर वापस से 6 ही आएगा तो हो जाएगा 3,3, वापस से 6 आएगा तो 4,4, वापस से 6 हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा 5,5 और वापस से 6 आएगा, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 6,6, मतलब 1,1 पहली बार में आया था, 2,2 दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में, पांचवी बार में 5,5 और 6th टाइम में 6,6, मतलब डेल्टा x टाइम मैंने चलाया, 6 बार मैंने चलाया तो मुझे 6,6 लास्ट वैल्यू वापस से मिल गई। आपको समझ में आया अब रेजोनेंस लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम कैसे करेंगे? Yes, ma'am. आप Yes, ma'am. अभी मैं YouTube पे वीडियो भी, ये वाला लेक्चर भी अपलोड कर देती हूँ और पीपीटी में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज गो थ्रू इट, प्लीज गो थ्रू इट। कल की क्लास में हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल